ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का श्रीमद् भागवत रहस्य का द्वितीय स्कंद प्रारंभ। जब तक कुछ न कुछ लौकिक व्यवहार भी करना है तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार तो भजन में कीर्तन में विक्षेप नहीं करता, किंतु मन का संसार अवश्य विक्षेप करता है। ब्राह्मण संध्या में अगमर्शन करता है। वह सोचता है कि मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। मन की मलिनता दो प्रकार की होती है, स्थूल मलिनता और साधारण साधन तप व्रत अनशन आदि से यह मलिनता दूर हो जाती है। सूक्ष्म मलिनता तीव्र भक्ति ही उसे दूर कर सकती है। सुखदेव जी ने इसलिए आरंभ में विराट पुरुष का ध्यान धरने की बात कही है। विराट पुरुष की धारणा किए बिना मन शुद्ध नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसी कारण से मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया और मैं वो आपको सुनाऊंगा। भगवान के नाम का प्रेम से संकीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। सभी शास्त्र पढ़ो, उन पर विचार करो, किंतु याद रखो कि नारायण हरि ही सच्चे हैं। ये तो वो है। मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकला कि उन सभी के ध्येय केवल नारायण हरि ही हैं। सभी शास्त्रों के वाचन मनन के बाद मैंने तय किया कि केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। निर्गुण के प्रति जब तक निष्ठा ना हो सके तब तक मन के राग द्वेष नहीं जाएंगे। जिसकी सगुण में तो निष्ठा हो किंतु वो निर्गुण को ना माने तो उसकी भक्ति अपूर्ण ही रहती है। ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो। मन के समय मन शुद्ध ना हो तो आनंद नहीं मिलता। मन को बाहरी मन के संबंध में ध्यान के आरंभ में मन की सेवा करो, ठीक है। मन को पुचकारो। ध्यान के समय मन शुद्ध ना हो तो आनंद नहीं आता, ठीक है। मन को बाहरी विषयों से भटकते रहने की आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान बन गया है, क्योंकि हर वक्त चाय पानी ये वो इंद्रियां बाहरी मुख हो गई हैं। अतः आदत पड़ गई है। वर्तमान काल में जीवन भोग प्रधान हो गया है, अतः मन को अंतर्मुखी करना बड़ा कठिन है। ज्ञानी पुरुष मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष की धारणा करते हैं। विराट पुरुष की धारणा का अर्थ है सारे जगत को ब्रह्म रूप मानना। ब्राह्मण उस विराट पुरुष का मुख हैं, क्षत्रिय हाथ हैं, वैश्य जंगा हैं और शूद्र उनके पैर हैं, पग हैं। नदियाँ नाड़ी है, सारी नदियाँ जड़ियाँ नाड़ियाँ। इस प्रकार जगत के प्रत्येक पदार्थ को ब्रह्म स्वरूप देखकर मन को शुद्ध करना है। साधारण साधक के लिए इस विराट पुरुष की कल्पना और धारणा कठिन है। अतः कुछ लोग अति सुंदर नारायण भगवान का ध्यान करते हैं। जगत को जब तक ब्रह्म रूप नहीं मानेंगे तब तक राग द्वेष नहीं मिटेंगे। कुछ लोग जगत को ब्रह्ममय मानते हैं,
तो कुछ लोग प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करते हैं। राग द्वेष के नाश के लिए विराट पुरुष का ध्यान करो। ठीक है, किसके लिए? राग द्वेष का नाश हो जिससे, दूर करने के लिए उस भगवान का ध्यान करो। सारा विश्व उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। ऐसी भावना मन में दृढ़ हो जाए तो जगत की किसी भी वस्तु के प्रति हीन भाव या कुभाव नहीं होगा। हरि ही जगत है। ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला है, वैश्य जंगा से निकला है, शूद्र चरण से निकला है, और अतः किसी का भी अपमान भगवान का ही अपमान है। इसलिए किसी का भी अपमान और तिरस्कार ना करो। जगत में जड़ और चेतन का जब तक भेद रखोगे तब तक ध्यान में एकाग्रता नहीं आएगी। इसके बाद भगवत में वैराग्य का उपदेश दिया गया है। बिना वैराग्य के ध्यान नहीं हो सकता, ध्यान में एकाग्रता नहीं हो सकती, वैराग्य नहीं आएगा जब तक। संसार का स्मरण ही दुख है और संसार का विस्मरण ही सुख है। ज्ञान मार्ग में तीव्र वैराग्य होना चाहिए। भक्ति प्रेम मार्ग में समर्पण की प्रधानता है। भक्ति करनी हो तो वैराग्य के बिना तो चल सकती है, किंतु सबके साथ प्रेम तो करना ही पड़ेगा। वैराग्य से यह काम अधिक कठिन है। सबके साथ प्रेम करो अथवा अकेले ईश्वर से प्रेम करो। जगत के प्रत्येक पदार्थ के साथ प्रेम करना भक्ति मार्ग है। ठीक है, क्या है भक्ति मार्ग? जगत के सब प्राणियों के प्रति प्रेम का भाव रखना चाहिए। ज्ञान मार्ग त्याग प्रधान है। समझ आई? ज्ञान मार्ग जो है माता वाला, वो त्याग छोड़ना है, इंद्रियों से छूट जाता है, अपने आप ही छूट जाता है। छोड़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में समर्पण का प्रधान है। ठीक है, समर्पण जिसमें सब कुछ त्याग। ज्ञानी सबका निषेध करता हुआ परिनिदेश में जो शेष रहता है उसी में मन को दृढ़ करता है। साधारण मनुष्य के लिए ज्ञान मार्ग सुलभ नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग तो नहीं कर सकता। शरीर से आत्मा भिन्न है ऐसा सब समझते हैं, किंतु उसका अनुभव आसान नहीं। भक्त मानता है कि गाय में बसे हुए श्री कृष्ण की सेवा घास में बसे हुए श्री कृष्ण से करूँगा। ठीक है, भक्ति मार्ग में सद्भाव आवश्यक है। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन कार्य है। श्री कृष्ण भगवान तो स्वयं को लात मारने वाले को भी सद्भाव की दृष्टि से देखते हैं। वाह, कितना बड़ा, इतने बड़ा त्याग कोई किसी के मन में हो सकता है? नहीं हो सकता। मन की मलिनता धोने के लिए विराट पुरुष का ध्यान धरना है। विराट पुरुष के ध्यान करने का अर्थ है इस जगत में जो कुछ दिख रहा हो उसमें परमात्मा का दास है। जो भी परमात्मा का दास है, मतलब अंश है, परमात्मा का अंश है ना, ऐसा समझ कर व्यवहार करना। सारा जगत उसी विराट पुरुष का स्वरूप है। विराट पुरुष के ध्यान के लिए तीव्र वैराग्य जरूरी है। वैराग्य कैसे करोगे? यही है कि थोड़ा थोड़ा अपने मन को काबू में रखो, बाहर इंद्रियों को बाहर मत जाने दो, ज़्यादा मोह घटाना शुरू करो। हर चीज़ से थोड़े थोड़े अलग होते जाओ। ये सोचो कि मुझे तो अभी पता नहीं कितने घंटे में मर जाना है। मान लो ऐसा सोच रहे हो, पता नहीं मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं होना है। इसलिए ये मोह कम करना चाहिए धीरे धीरे। माता का वो रूप देखती हूँ ना आज मैं, कि आज 30 जुलाई, आज मैंने फ़ोटो डाली ना ब्रह्मलीन माता जी 30 जुलाई, तो मैंने कहा वो दिन भी था। 30 जुलाई को गए सुबह और 11-12 बजे हम उनकी तैयारी कर रहे हैं। और उनके जब घर में लेके आए तो शरीर बंधा हुआ था धागों से। उसको कैसे पैरों की जो है वो बेड़ियाँ मैंने काटी कैंची से, उनको सारे शरीर को बांधा हुआ था उन्होंने गोल गोल।
तो ये दिन तो सबका है, और सबके देख साथ में एक आता है। निर्जीव अच्छा भला चलता फिरता आदमी और ऐसे लाचार हो जाता है कि बस वो एक प्राण निकल गए तो आदमी मिट्टी की बेकार है, ढेरी, कुछ नहीं है, बना मिट्टी सब की कुछ है, ढेरी, बना सब कुछ उसके लिए करना है। भरना सब कुछ। मरा, वो कहते हैं ना, मरा हाथी लाख का, और नहीं, जिंदा हाथी लाख का और मरा हुआ 1.25 लाख। क्योंकि तो उसके शरीर काम आ जाता है। हाँ। मनुष्य का शरीर संतों का भी यही कहना, मतलब संतों के लिए भी यही हम बात कहेंगे कि मरे हुए थे तो उनके जन्मदिन मनाए जाएंगे, उनके मरण दिन मनाए जाते हैं, जन्मदिन नहीं मनाते। सारा विश्व ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा मानकर ज्ञानी पुरुष ललाट में ब्रह्म के दर्शन करता है। वैष्णव जन हृदय में चतुर्भुज द्वारका नाथ का दर्शन करते हैं। प्रभु के एक अंग का चिंतन करना ध्यान है, और प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा। पहले मन में धारणा आएगी तभी हम उसकी पहले तरफ ध्यान बढ़ेंगे। करो, फिर उसकी धारणा आएगी। ये आप इसमें आप पहले यानी कि अरे यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा हाँ, पहले ध्यान फिर समाधि धारणा। प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि 8 अंग हैं ये। उस किसके? पतंजलि के। पतंजलि के। प्रभु के एक अंग का चिंतन करना है और प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। एक अंग का चिंतन करना ध्यान है और प्रभु के सर्वांग का चिंतन करना धारणा है। दास्य भक्ति द्वारा हृदय जल्दी दीन बनेगा। पहले भगवान के चरणार बिंद का ध्यान करो, फिर मुखार बिंद का, चरणों का, फिर मुख का, और अंत में पूरे शरीर का ध्यान करो। ध्यान योग की कथा कपिल गीता में विस्तार से दी गई है, जिसका यहाँ संक्षेप में वर्णन किया गया है। साधक सावधान होकर ध्यान करेगा तो उसकी समझ में यह बात आ जाएगी कि माया की भक्ति भ्रांतिमय ही है। ईश्वर का चिंतन ना हो सके तो भी कोई बात नहीं, किंतु संसार का चिंतन तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ईश्वर का ध्यान चाहे ना हो सके, किंतु संसार का ध्यान छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। जिस तरह रुपए पैसों का ध्यान करते हो, उसी तरह परमात्मा का ध्यान करो। आरंभ अवस्था में आँखों के सामने अंधकार सा छा जाएगा, किंतु धैर्य से योग धारण करके मन को वश में करो। बुद्धि द्वारा प्रभु के सर्व अंगों की धारणा करो। ज्यों ज्यों बुद्धि स्थिर होती जाएगी, त्यों त्यों मन भी स्थिर होने लगेगा। धारणा स्थिर होने पर ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखता है और भक्ति योग की प्राप्ति होती है। ध्यान में मन यदि स्थिर ना हो सके तो उस मन को मृत्यु से भयभीत करो, तभी वो स्थिर होगा। मन को किसी भी तरह समझाओ और स्थिर करो। ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया। ठीक है, ज्ञानदेव कौन था? ज्ञानदेव एक वो बड़ा संत हुए ना। अच्छा, ज्ञानदेव ने मन को गुरु बनाया। मन का सच्चा गुरु आत्मा है। एक नाथ महाराज के पास एक वैष्णव आया। उसने महाराज से पूछा कि आपका मन ईश्वर में सदा सर्वदा श्री कृष्ण में कैसे स्थिर रहता है? मेरा मन तो आधा घंटा भी प्रभु में स्थिर नहीं रह सकता। मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताएं। एक नाथ ने सोचा कि उपदेश क्रियात्मक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जाने दे इस बात को अभी। मुझे लगता है तेरी मृत्यु समीप आ रही है। मृत्यु के पहले वैर और वासना का त्याग करना चाहिए। वैर और वासना मृत्यु को बिगाड़ती है। 7 दिनों के बाद फिर मेरे पास आना। वो अच्छा डरा दिया उसको। मृत्यु का नाम सुनते ही उस वैष्णव के तो मानो होश उड़ गए। वो घर लौटा, धन संपत्ति आदि सब कुछ पुत्र के हाथों में सौंप दिया। उसने सबसे क्षमा याचना की और वह ईश्वर का ध्यान करने लगा। 7 दिनों के बाद वो एक नाथ के पास आया। महाराज ने पूछा कि इन 7 दिनों में तूने क्या क्या किया? तूने कुछ पाप तो किया नहीं?
वैष्णव ने उत्तर दिया कि मैं मृत्यु के डर से डर गया कि सब कुछ छोड़कर प्रभु के ध्यान में लग